पिछले 1.5 दशक में मुल्क की राजनीति में जिसने प्रयोग किए, प्रयोगों में संभावनाएं तलाशी और राजनीति की दशा और दिशा बहुत कुछ नई संभावनाओं के साथ भरी, ऐसे दिल्ली के मुख्यमंत्री हमारे साथ मौजूद हैं, अरविंद केजरीवाल जी। और उत्तराखंड की राजनीति में जो पूरे जोशो खरोश के साथ और दमखम के साथ जो आज उतरे हैं, उसके साथ उन्होंने एक सीएम चेहरा भी दिया है और वो है कर्नल अजय कोठियाल साहब। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, थैंक यू। हमारे साथ मौजूद हैं। और उनका परिचय ये है कि 2013 में जब आपदा आई इस प्रदेश में, पूरा देश और पूरी दुनिया ने जिसको देखा, जिसमें एक चेहरा बहुत एविडेंट था, बहुत चेहरा साफ दिख रहा था, उजला था, वो अजय कोठियाल साहब का था और इसके लिए उनको पूरी पूरी प्रशंसा और भूरी भूरी प्रशंसा। थैंक यू सो मच। और आज टाउन हॉल में जो हमारे साथ आप दोनों लोग मौजूद हैं, बातचीत का सिलसिला शुरू करेंगे, क्योंकि मुझे मालूम है कि इस वक्त बहुत ज्यादा कीमती है वक्त और सबके पास। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि अरविंद केजरीवाल जी, क्या रूटीन क्या रह रहा है? सबसे पहले तो मैं ये जान लेता हूं कि क्या रूटीन रह रहा है, वक्त कितना है, कहाँ है, कैसे है? एक पैर आपका पंजाब में दिखाई पड़ता है, उत्तराखंड में दिखाई पड़ता है, कैसे कैसे मैनेज कर रहे हैं आजकल? बस किसी तरह से हो रहा है, लेकिन जो लोगों का प्यार मिल रहा है और जो लोगों की उम्मीदें आम आदमी पार्टी से हैं, लोगों ने दिल्ली का काम देखा है कि दिल्ली में इन लोगों ने बड़ी ईमानदार सरकार दी और अच्छी सरकार दी जी। तो हर जगह लोगों को एक उम्मीद नजर आ रही है कि अब एक अच्छा विकल्प मिल सकता है। जब मैं पिछली बार देख रहा था न्यूज़ 18 में आप आए थे, तो ईश्वर की प्रार्थना, जय बजरंगबली और तमाम चालीसा आपने सुनाया था, तो वही ताकत सब ले रहे हैं आप? हाँ बिल्कुल। बजरंगबली की भी ताकत है, भोलेनाथ की भी ताकत है और अली की भी ताकत है, सबकी ताकत है। बहुत शुक्रिया, क्योंकि ये चुनाव जो है कई मायनों में बड़े महत्वपूर्ण है। आप इन चुनावों को पूरे अगर आप मूल्यांकन करें, मैं बहुत सरसरी तौर पे कि मैं यहाँ पे आऊँ उत्तराखंड में, तो उत्तर प्रदेश, पंजाब और उत्तराखंड कैसे देख रहे हैं इन चुनावों को आप? देखिए, कोई भी चुनाव मैं समझता हूँ कि उम्मीद का चुनाव होता है। लोग ये देखते हैं कि किससे उम्मीद है, कौन पार्टी उनकी उम्मीदों पे खरी उतर सकती है। क्या बात है। तो दिल्ली के काम लोगों ने देखे हैं, इसीलिए हमें पंजाब के जैसे कोने कोने में घूमा हूं मैं जी। कहीं भी चले जाओ, लोग 3 बातों की बात करते हैं जी। बिजली अच्छी कर देना, जैसे दिल्ली में करी थी। स्कूल अच्छे कर देना, जैसे दिल्ली में किए थे जी। अस्पताल अच्छे कर देना, जैसे दिल्ली में किए थे। यहाँ पे उत्तराखंड के तो बहुत लोग रहते हैं दिल्ली में, तो वो यहाँ फोन भी करते हैं अपने रिश्तेदारों को, वापस भी आते हैं कभी कभी जी। तो यहाँ भी सब लोग जानते हैं कि दिल्ली में किस तरह से काम हुआ है। कोठियाल साहब बताएंगे, मुझे बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि संभावना, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये कितनी संभावना है इस बार सीटों की उत्तराखंड का, जहाँ तक सवाल है? जनता जो देगी वो सरमाथे पे, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि बहुमत से सरकार बननी चाहिए। अगर पूरे बहुमत से सरकार बनती है तो हम काम अच्छे से कर पाएंगे। लोग ये भी कह रहे हैं कि अभी तक तो 2 पक्ष होते हैं यहाँ पे, कांग्रेस और बीजेपी। आम आदमी पार्टी अगर आ गई और उसने भी कहीं अच्छा कर लिया, तब तो हंग ना हो जाए, तो ऐसी स्थिति में क्या करेंगे? शुभ शुभ बोलिए। मैं तो ये चाहता हूं कि जो भी आए, लेकिन क्योंकि जो भी वर्डिक्ट आ रहा आप देखेंगे, क्योंकि आप तो पॉलिटिक्स के स्टूडेंट भी हैं, पॉलिटिक्स को समझते भी हैं, मुख्यमंत्री भी हैं, जो भी वर्डिक्ट आ रहा है बहुत क्लियर आ रहा है, कहीं भी आ रहा हो पिछले चुनाव में। लेकिन अगर यहाँ पे कुछ संभावनाएं लोगों ने, उम्मीद तो कीजिए कि हमें बहुमत मिले, प्रार्थना कीजिए बजरंगबली से भी और भोलेनाथ से भी कि हम लोगों को पूर्ण बहुमत मिले। नहीं होता तो फिर 11 तारीख को एक बार और इंटरव्यू देंगे आपको। क्या बात है, मुझे उस 11 तारीख का भी इंतजार रहेगा, लेकिन ठीक है, देखना पड़ेगा। कोठियाल साहब, बहुत चुप चुप रहते हैं आप, कोई खास वजह बहुत चुप रहने की? मेरे को आइडिया नहीं है कि चिल्ला के कैसे बोलना चाहिए। क्योंकि राजनीति तो आजकल सब चिल्ला चिल्ला के ही कर रहे हैं। अब वो राजनीति तो मेरे बस की नहीं है करना। मेरे बस की तो वो चुप वाली राजनीति है, जैसे आपने कहा ना कि काम कैसे करो। अगर हम केदारनाथ में, जैसे बोला कि आप ही ने बोला कि केदारनाथ में हमने काम करे हैं, तो अब हम इसकी क्या चर्चा करनी शुरू कर दें कि हमने केदारनाथ में काम करे हैं? ये तो सबको पता है किस प्रकार से हम चीज़ें करते हैं, सबको जानकारी है कैसे हमने इतने सारे लड़के लड़कियों को रोज़गार दिलाया है, डिज़ास्टर में किस तरीके से हमारी एक्टिविटीज़ रही हैं, वो सबको जानकारी है। अब मैं चिल्लाऊँ जैसे सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ करती हैं, बगैर करे कि हम ये कर देंगे और वो कर देंगे,
उससे अच्छा तो चुप करके और लीडरशिप दिखाने की जरूरत है। क्या बात है। और ये मैं सच कहूं, हाँ मैं यही कहने वाला था कि लीडरों को और या लीडरान को अगर जगाना है या बिल्कुल चुस्ती लानी है तो एक बार क्लैप तो बहुत जरूरी, अच्छी जरूरी करनी चाहिए, प्लीज। पटेल साहब, मैं आपसे एक जवाब तो आपने बिल्कुल साफ तौर से कहा, लेकिन एक सवाल मेरे था जहन में था और वो बार बार आ रहा था, और वो ये था कि कहा गया कि आपकी तरफ से कि मैं नेशनल पार्टी की तरफ से अब कभी चुनाव या उनकी तरफ नहीं जाऊंगा, ऐसी आपने कसम खाई थी कि मैं उनकी तरफ नहीं जाना है मुझे। ऐसा क्या कोई, क्योंकि बड़ी चर्चा इस बात की रहती है। देखिए, हम तो क्लियर बोलने वाले लोग हैं। हमें दिखा कि जब हम उत्तराखंड में आए पहली बार जी आर्मी से, जी तो मेरे को दिखा कि जब हम काम कर रहे हैं जी अपने बूते पे, तो शायद सरकार में होंगे तो उस काम को 100 गुना कर सकते हैं। तब मेरे को ये भी समझ में आया कि अगर सरकार में जाना है तो इसका मतलब आपको पॉलिटिकल पार्टी के थ्रू जाना पड़ेगा। मैंने तब देखा 2 पार्टियां थी यहाँ पे, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस। जी केदारनाथ में जब हम काम कर रहे थे, दोनों हमारे साथ क्लोज टच में थी। जी। मैंने बहुत इनको सिखाने की भी कोशिश करी। अच्छा, इनको सिखाने की कोशिश की? जरूरत तो है ही। अच्छा। अब मैंने कहा कि मेरी जरूरत थोड़ी है, हाँ। अगर केदारनाथ बनाना है तो सरकार को बनाना चाहिए। मैं आ रखा हूँ, मैं तुम्हें सिखाता हूँ ताकि आगे भी तुम चीजें करो। जी। पर ये माने नहीं है लोग, ये लोग माने नहीं। जब ऐसा हुआ तो फिर मेरे को समझ में आया कि इनके बीच में तो ना हम नहीं आ सकते। हाँ। तो हमने कहा ऐसी नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज, अजय कोठियाल तो कभी जिंदगी में ज्वाइन नहीं करेगा, क्योंकि वो पॉलिटिशियन नहीं है और ना उसको इस फील्ड में आना है कुर्सी को देख करके। अगर वो इस फील्ड में आ रहा है तो इसलिए क्योंकि जनता चाह रही है कि आकर के आप अपने एक्सपीरियंस से हमारे सिस्टम को, हमारे समाज को सुधारो। क्या बात है। पर आपकी जिस पार्टी में है वो कई प्रदेशों में लड़ रही है, वो बहुत जल्दी उस खिताब की तरफ भी कोशिश कर ही रही है जहां पे है। ऐसी नेशनल पार्टी अगर बनेगी तो उसमें तो सबको आना चाहिए, जज्बे के साथ, दिल के साथ आना चाहिए। वही मैंने कहा था कि नेशनल पार्टी से क्या कोई इतना परहेज है। लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूं, आपने कहा कि देवभूमि को आध्यात्मिक नगरी बना देंगे, आध्यात्मिक प्रदेश बना देंगे। तो 4 धाम है ही है, यहाँ तो देवताओं का निवास है, देवभूमि है, तो आप कैसे इसको आध्यात्मिक? इसका तो शायद ज्यादा अच्छा जवाब मैं दे सकता हूँ। अच्छा जी, क्या बात है। देखिए, इसमें कोई शक नहीं है, यहाँ पे 4 धाम है, लेकिन जब यात्री यहाँ पे आता है तो क्या उसको पता है कि 4 अगर जैसे बद्रीनाथ है तो यहाँ पे पंच बद्री होता है, आदि बद्री है, भविष्य बद्री है, ऐसे ही यहाँ पे पंच केदार है। क्या लोगों को पता है कि जब वो बद्रीनाथ जाते हैं तो उससे 10 किलोमीटर और आगे जाएं तो वहाँ पे एक जगह है जिसे बोलते हैं स्वर्ग रोहिणी। स्वर्ग रोहिणी मतलब जब पांडव स्वर्ग जा रहे थे तो उसको इस्तेमाल करा गया था। अगर ये सब चीज़ें हम बताएं यहाँ पे 4 महासु देवता होते हैं, शिव का अवतार, एक चालदा है, एक पवासी है। पता है, जो लोग 10 दिन का पैकेज बना करके आ रहे हैं यहाँ पे, उनको ये चीजें पता चलेंगी, वो ना 20 दिन का पैकेज बना कर आएंगे। पटेल साहब, उन्होंने तो कहा कि मैंने तो रोड इतनी अच्छी बना दी, मैंने इतनी बढ़िया रोड्स बनाई हैं, तो जो केदारनाथ लोग नहीं पहुंच पा रहे थे, बद्रीनाथ नहीं पहुंच पा रहे थे, हमने तो इतनी बढ़िया सुगम यात्रा कर दी। वो उसकी आगे की यात्रा तो अलग बात है, पहले तो वही लोग नहीं पहुंच पा रहे थे, मौजूदा सरकार कहती मैंने वहां तक काम किया। नहीं, देखो, क्लेम तो कोई कुछ भी करते रहे। अगर आज आप देखें, मैं चला हूँ सुबह 2 बजे गंगोत्री विधानसभा से, उत्तरकाशी से। मैंने बड़ी सिंपल सी यही 4 लेन हाईवे ली, मेरे को 8 घंटे लगे हैं यहाँ पहुँचने में। अगर ये रोड है तो फिर इस रोड की तो बात नहीं है। लेकिन हम उसी में वापस आते हैं, आध्यात्मिक राजधानी। भारत इस देश को बोलते हैं, भरत राजा था, उसके नाम पे भारत ये देश का नाम पड़ा। यहाँ से 2 घंटे का रास्ता है, 1.5 घंटे का रास्ता है एक जगह जिसका नाम है कोटद्वार। जी। कोटद्वार में कर्णवाश्रम है, वो कर्णवाश्रम भरत राजा का जन्म स्थान माना जाता है। जी। जब ऐसी आध्यात्मिक फीलिंग्स आएंगी अंदर तो क्यों नहीं लोग इसको आध्यात्मिक राजधानी बोलेंगे। एक एग्जाम्पल छोटा सा कोट करना चाहता हूँ हमारे समाज का, उत्तराखंड के। जब कोई इंसान, एक इलाका ऐसा है, जब कोई इंसान मरता है ना तो उसको जलाने से पहले उसको पहले खेतों में ले जाते हैं उसके, और उसको बताते हैं कि ये वो खेत है जहाँ पे तू छोटा आया करता था, तो यहाँ पे तूने वो खेत में काम करा है, यहाँ से वो उपजाई होती थी जो खाया करता था। झरने में ले जाते हैं, इस झरने से पानी जो आता था वो पी करके तू बचपन से बड़ा हुआ है, उसी पानी से तेरा भोजन बनता था, वो तू खेतों में डालता था। उसे उस थात में ले जाते हैं, पत्थर का जो मंदिर होता है, जी जी, यहाँ पे सब हम लोग पूजा करते थे। और उसके बाद ना उस इंसान को आखिरी के लिए, उसकी आखिरी यात्रा जब उसको जलाते हैं। ये सब भावनाएं जो है ना, ये आध्यात्मिक फीलिंग्स, ये ओपनली इस सोसाइटी के बारे में पता नहीं है। और उत्तराखंड में तो इतनी ज़्यादा है, आचुरी वन देवियों की कहानियाँ। ये है आध्यात्मिक राजधानी बनाने का रीज़न, एक हेल्दी एनवायरनमेंट, लोगों को लगे ये
स्पिरिचुअल के साथ में यहाँ पे और भी फीलिंग्स हैं, और उसके साथ में रेवेन्यू जनरेशन भी होगा, और जिस चीज़ के लिए उत्तराखंडी माने जाते हैं सिंपल लोग, वो इसको अच्छे तरीके से बनाएंगे। चप्पे चप्पे पे अध्यात्म है यहाँ पे। जी 4 धाम है वो तो सब जानते हैं, लेकिन जो इन्होंने बताया इतनी सारी कहानियाँ, हाँ यहाँ पे हर 10 मीटर के ऊपर आपको एक कहानी मिलती है। जी तो भारत का इतिहास मिलता है और अलग अलग देवी देवताओं की कहानियाँ मिलती है। वो सारी अगर पूरे विश्व के अंदर प्रचार किया जाए, तो जैसे इन्होंने कहा कि इतने बड़े स्तर के ऊपर आप टूरिज्म को बढ़ावा दे सकते हैं, लाखों बच्चों को रोजगार मिलेंगे, और हिंदुओं का जो हमने कहा कि एक तरह से आध्यात्मिक राजधानी बनेगी, उसमें मदद मिलेगी। लेकिन ये होगा कैसे कि 2016 के बाद से दल बदल का जो यहाँ पे एक किस्सा चल रहा है और अभी जो मौजूदा समय में देखने को मिला, तो इससे कैसे निपटेंगे, कैसे? दिल्ली में आप याद कीजिए जब 49 दिन की सरकार बनी थी, जी दिल्ली में 70 सीट हैं, 35 चाहिए मेजॉरिटी के लिए। जी बीजेपी की 32 आई थी, हमारी 28 आई थी। बीजेपी को 4 सीट चाहिए थी बस सरकार बनाने के लिए, वो हमारे 28 में से 4 भी नहीं तोड़ पाए। तो अभी हम तो पक्के हैं, लेकिन ये जो इधर से उधर उछल कूद कर रहे हैं, जी पहले कांग्रेस में थे, फिर सारे बीजेपी में चले गए पिछली बार, अब फिर कांग्रेस में आ गए, जी ये क्यों कर रहे हैं? ये तो जानना कोई है। ये देश के लिए थोड़ी कर रहे हैं, ये कोई ऐसा थोड़ी कि उत्तराखंड के भविष्य के लिए कर रहे हैं। यहाँ मौका मिला तो यहाँ चल दिए, वहां मौका मिला तो वहां चल दिए। बेसिकली लूटने का कहाँ ज्यादा स्कोप है, ये बंद करना पड़ेगा। उत्तराखंड के लोग परेशान हो चुके हैं। उत्तराखंड के लोग ये देख के, ये गंदी राजनीति, इधर से उधर चला गया, उधर से इधर, जब तक ये कांग्रेस और बीजेपी की राजनीति रहेगी और जब तक इन नेताओं के हाथ में सत्ता रहेगी, उत्तराखंड बदल नहीं सकता। जैसे दिल्ली में जब तक बीजेपी और कांग्रेस थी, वही हाल था दिल्ली का। हमने आके बदला, और आज हमने ये हाल कर दिया कि दोनों बीजेपी और कांग्रेस को कोई वोट ही नहीं देता दिल्ली के अंदर। अब 10 साल बीजेपी का शासन रहा उत्तराखंड में, 10 साल कांग्रेस का शासन रहा। हम उत्तराखंड के लोगों को कह रहे हैं एक मौका हमें दे के देख लो, 5 साल हमें भी दे के देख लो, हम इतने बुरे भी नहीं हैं। अगर हम काम ना करें तो अगली बार वोट मत देना, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं हम ऐसा काम करेंगे, अगली बार इन दोनों पार्टियों को भूल जाओगे आप। जो आपके पास जो रोड मैप है, वो रोड मैप क्या है, कैसे करेंगे? क्योंकि आपने तो कहा कि 300 यूनिट बिजली भी हम दे देंगे, तो कैसे कैसे इस छोटे से कर्ज में डूबा हुआ प्रदेश है। तो ये कर्ज में कैसे डूबा? 60,000 करोड़ 20 साल में इन नेताओं ने 60,000 करोड़ का कर्जा चढ़ा दिया उत्तराखंड पे। कहाँ गया भाई ये पैसा? क्या किया इन लोगों ने? 20 साल में उत्तराखंड में एक भी नया स्कूल नहीं बना, एक भी नया कॉलेज नहीं बना, एक भी नई यूनिवर्सिटी नहीं बनी, एक भी नया अस्पताल नहीं बना, एक भी नई डिस्पेंसरी बनी, कोई नई सड़क नहीं बनी। गया कहाँ ये 60,000 करोड़ रुपया? खा गए सारा, इनके स्विस बैंकों में गया। लोग बताते हैं इन्होंने, किसी ने ऑस्ट्रेलिया में प्रॉपर्टी बना रही है, किसी ने अमेरिका में प्रॉपर्टी बना रखी है। जनता तो लुट गई बेचारी। लेकिन तो ये पैसा 300 यूनिट फ्री करने की वजह से ये कर्ज नहीं चढ़ा। ये कर्ज तो ये बीजेपी और कांग्रेस को वोट देते रहे तो 10 साल में ये 60,000 करोड़ 6 लाख करोड़ का कर्ज हो जाएगा। और कोटियाल साहब को वोट दे दिया तो ये 60,000 भी खत्म हो जाएगा, प्रॉफिट में आ जाएगी उत्तराखंड की सरकार। आपकी नीतियों और आपके रोड मैप की तरफ बढ़ूं उससे पहले मैं जानना चाहता हूं, क्योंकि जो 70 आपने अपनी सीटों पे लड़ा रहे हैं, उसमें पॉलिटिकल बैकग्राउंड के 10 सीटें तो ऐसी होंगी जिसमें पॉलिटिकल बैकग्राउंड के लोग नहीं हैं। नहीं, कुछ एक हैं जिनमें हैं, बाकी सब नए हैं। नए हैं? हाँ, कुछ एक में हैं, कुछ एक में है, लेकिन बाकी सब नए हैं। अब जो ये नए हैं, इनसे कोई खतरा नहीं है आपको? जैसे आप जिसके बारे में कह रहे हो और जिसके बारे में प्रदेश बड़ा विख्यात और कुख्यात रहा है कि दल इधर से उधर से दल बदल हो जाता है। नए वाले मतलब आम लोग हैं ये। जैसे दिल्ली में जब हम चुनाव लड़े थे, हमने एक हाउसवाइफ को टिकट दिया, वो जीत गई जी। एक लड़की थी, वो राखी बिड़ला, वो 1 साल जर्नलिज्म का करके आई बोले थी। यहाँ पे घूम रही है वो? हाँ, वहाँ यहाँ घूम रही है। जी। 1 साल जर्नलिज्म का करके आई थी, जी। और बस नई थी, और उसको टिकट दिया, वो जीत गई। जी। एक वो अखिलेश त्रिपाठी है, वो अपने बिहार से आया था, जी। सिविल सर्विसेज के एग्जाम देने कोचिंग कर रहा था, उसको टिकट दिया, वो जीत अरुण गया। जी, ये मुझे बताइए, ये बड़े रोचक चीज है। आप चुनते कैसे हैं? आपकी क्राइटेरिया, क्योंकि बीजेपी कांग्रेस इनका तो एक है मापदंड, एक और आप कैसे चुनते आपको बता दो,
इस बार हमारा चरणजीत चन्नी के खिलाफ जो कैंडिडेट है जी जी जी, भदौर से, हाँ, वो टायर के पंचर लगाता था। और आज आपके शो में बता दूं, वो हराने वाला है चरणजीत सिंह चन्नी को। भदौर से हारेंगे चरणजीत चन्नी, उनकी जमानत जब्त होगी। कौन करेगा? टायर के पंचर लगाने वाला। आप ये कह रहे हैं और उधर घोषणा हो चुकी है उनके बारे में। उनका चेहरा इस समय मुख्यमंत्री का है, तो फिर आप उनको चैलेंज दे रहे हैं। दोनों सीटों से हार रहे हैं वो, वापस उत्तराखंड आ जाते हैं। बिल्कुल मैं उत्तराखंड पे ही रहना चाहता हूं, क्योंकि उत्तराखंड के बारे में कहा जाता है कि इसकी जवानी और इसका पानी दोनों नीचे मैदान में चले जाते हैं। अब काम आएंगे। कहते हैं पहाड़ों की जवानी और पहाड़ों का पानी पहाड़ों के काम नहीं आते। अब पहाड़ों के काम आएंगे, पानी भी और जवानी भी। इनकी नीयत खराब थी। मैं बार बार ये कहता हूं कि सरकारों में पैसे की कमी नहीं है, सरकारों में नीयत की कमी है। अच्छी नीयत वाली सरकार चाहिए। अब हमने ये साबित करके दिखा दिया 7 साल में हमारी दिल्ली की गवर्नेंस से। लोग कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी क्योंकि ट्रायंगुलर फाइट कर रही है तो वोट कटर है। ये सवाल मैं आपसे भी पूछना चाहता हूं, सवाल मैं आपसे भी पूछना चाहता हूं, जिसको कि बड़े आराम से यूपी में और बिहार में कहते हैं वोट कटुआ, तो वोट कटर है ये। और वो समीकरण जो है वो ऐसी कर देगी कि यहां पर स्थितियां विकट हो जाएंगी और सरकार कोई बनती नजर नहीं आएगी। जब हम पहला चुनाव दिल्ली का लड़े, नई नई पार्टी बनी थी, एक ही साल हुआ था जी, उस टाइम कहते थे इनकी सबकी जमानत जब्त होगी। केजरीवाल की शायद जमानत बच जाए, वो ये नहीं कहते थे केजरीवाल जीतेगा। वो कहते थे केजरीवाल की शायद जमानत बच जाए, बाकी सबकी जमानत जब्त होगी। सर्वे में हमें 6 या 7% वोट दिखाते थे और हमारी सरकार बन गई। कुछ भी हो सकता है जनतंत्र में, जनता पे भरोसा कीजिए, जनता कुछ भी कर सकती है। उत्तराखंड में पिछले 21 साल में 11 सीएम हुए, और अगर वो बात करें मौजूदा सरकार की तो इसमें तो 3 बदल गए। पिछले 1 साल में 3 बदल गए। तो जब यहाँ पे इतनी फ्रीक्वेंट है चीफ मिनिस्टर बदल जाते हैं, और इसको लेकर काफी बात कही भी गई, आपकी तरफ से भी बार बार ये कही है 1 साल में 3 चीफ मिनिस्टर्स आप बदल देते हैं। तो ऐसे में यहाँ की जो जैसे पानी तेज बहाव है, राजनीति में भी पॉलिटिक्स में भी बड़ा तेज बहाव है, और लोग एक्सपेरिमेंट जैसा लगता है कि एक्सपेरिमेंट जैसा करना चाहते हैं। विश्वास कैसे जताएं, आप पे विश्वास कैसे जताएं, आपके फेस जो आपने दिया उस पर कैसे विश्वास जताएं, ये लोग जानना चाहते हैं। हमें आम आदमी पार्टी को भी उत्तराखंड के लोगों ने परख लिया। दिल्ली में बहुत सारे उत्तराखंड के लोग हैं, तो वो फोन करते हैं यहाँ पे, वो वापस आते हैं छुट्टियों में, लोगों को बताते हैं। तो हमारे को आम आदमी पार्टी को भी परख लिया और इनको भी परख लिया। इन्होंने केदारनाथ का पुनर्निर्माण किया है, 10,000 बच्चों को इन्होंने फौज में ट्रेनिंग देके नौकरी दिलवाई है। तो हम दोनों को परख चुके हैं लोग। लोग कहते हैं कि आपने जो हमारी एक ही कमी है, हमें राजनीति करनी नहीं आती। लोगों ने कहा कि राष्ट्र निर्माण करना आता है। ये जो राष्ट्र निर्माण है आपका, ये कुछ बीजेपी की लाइन का बोलता हुआ नजर आ रहा है। नहीं, बीजेपी तो बात करती है, हम स्कूल बनाते हैं, अस्पताल बनाते हैं, सड़कें बनाते हैं, ये केदारनाथ का पुनर्निर्माण करते हैं, ये राष्ट्र निर्माण है। वो खोखली बातें करते हैं। लोगों ने कहा कि नहीं, अब अरविंद केजरीवाल जी राजनीति बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, वो बड़ी शातिर राजनीति जानते हैं। उन्होंने जो चेहरा चुना इस चीफ मिनिस्टर का, वो ऐसा जगह से चुना। एक चीज तो कर दी, उन लोगों का नैरेटिव बदल दिया। अभी बीजेपी ने पंजाब में जाके कहा है कि उनको वोट दो, वो 300 यूनिट फ्री बिजली देंगे, बीजेपी कह रही है। और यहाँ भी शायद उन्होंने उत्तराखंड में मैनिफेस्टो में कांग्रेस बोल रही है कि हम 200 यूनिट बिजली देंगे। तो ये तो वो वाली बात हो गई ना कि आप राजनीति सिखा रहे हैं। नहीं, सिखा नहीं रहे जी। कहते हैं पहले इंडिया में सबसे अच्छे प्रोडक्ट्स होते थे। आजकल जो दिवाली इतने बड़े त्यौहार में हमारे जो पटाखे होते हैं वो भी चाइना से बन के आते हैं। उसमें लिखा होता है मेड इन चाइना। इनको अपने मैनिफेस्टो पे लिख देना चाहिए कि मेड बाय अरविंद केजरीवाल। सिंपल सा है। मुझे लगता है कि सवाल भी जरूर आना चाहिए इधर से, और कोई सवाल आए। और जी जनाब, बिल्कुल आपके पास माइक आ रहा है। अपना नाम, परिचय। जी, माय नेम इज सुनील एंड माय क्वेश्चन फॉर अरविंद केजरीवाल जी सर, उत्तराखंड में कोई भी मुख्यमंत्री अपना पूरा कार्यकाल नहीं कर पाता है। क्या आपको विश्वास है कर्नल साहब अपना पूरा कार्यकाल कर पाएंगे? आप एक मौका देके देखिए। वैसे आपको क्या लगता है? आपको क्या लगता है?
सर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? सर बिल्कुल होना चाहिए, स्पेशली इन एजुकेशन मॉडल, बिकॉज आई एम अ टीचर, आई नो द बेसिक नीड्स ऑफ स्टूडेंट्स। सो आम आदमी पार्टी का आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एजुकेशन बहुत हमारा जो है उत्तराखंड का बहुत नीचे है। जैसे कि सोशल मीडिया हम देखते हैं, जब मनीष सिसोदिया जी यहाँ पे आए थे तो हमारे स्कूल जो है खंडरों से भी बदतर है। तो सबसे पहले जो है हमारी बेसिक, आपका कहना है कि मौजूदा सरकार ने कोई काम ही नहीं किया? सर बेसिकली स्कूल्स का तो बहुत बुरा हाल है, खास तौर पे इंफ्रास्ट्रक्चर्स का। क्योंकि कहाँ हम दिल्ली के सुपर स्कूल देखते हैं जहाँ पे टीचर्स जो हैं वर्ल्ड में जाकर जो ट्रेनिंग लेते हैं, वहीं एक तरफ हमारे जी शुक्रिया प्रतीक जी, जी हम यहाँ आके कहते हैं कि हमें वोट दो, हम स्कूल बनाएंगे, जी हमें वोट दो, हम अस्पताल बनाएंगे, हमने दिल्ली में बनाए। जी। कांग्रेस क्या कह रही है? कांग्रेस कहती है हम ही ने देश का निर्माण में बहुत सारे बांध बनाए, डैम बनाए। वो कह सकते हैं कि हमें वोट दो, हम स्कूल बनाएंगे। हमने राजस्थान में बनाए, हमने छत्तीसगढ़ में बनाए। बीजेपी कह सकती है हमें वोट दो, हम स्कूल अस्पताल बनाएंगे, हमने मध्य प्रदेश में बनाए, हमने उत्तर प्रदेश में बनाए। उनके पास कोई एजेंडा ही नहीं है। बीजेपी कहती कांग्रेस अब है जाके लोगों को कह रही है भाई 5 साल इन्होंने लूट लिया, अब हमारी बारी है, अब हमें वोट दो, हम लूटेंगे। धामी साहब कहते हैं मेरे को तो 6 महीने हुए, एक मौका और दो मेरे को। उनको केवल और केवल लूटना है। उन दोनों पार्टियों के पास जनता के लिए कोई एजेंडा नहीं है। अच्छा चलिए, आप पहली बार राजनीति के अंदर जनता के मुद्दों की बात हमने करनी चालू की है। दे आर फोर्स्ड टू टॉक अबाउट दीज इश्यूज।